पुनर्विवाह हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं यश जी से अपने किए की माफ़ी मांग सकूं, और ये आशीर्वाद देना कि वो मेरी इस मजबूरी को समझकर मुझे माफ़ कर दें। यश जी, प्लीज यश जी, मेरी गलती की सजा अपने आप को मत दीजिए। शॉल ले लीजिए प्लीज। शुक्रिया आरती जी, मेरी मदद करने के लिए। यश जी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे माफ कर दीजिए यश जी। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहती हूँ, मैंने जो कुछ भी किया पलक की खुशियों के लिए किया। मैं तो बस उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट लाना चाहती थी जो वो इतने सालों से भूल चुकी थी। यश जी, मैं आगे से कभी भी अर्पिता जी के समान बनने की कोशिश नहीं करूंगी। अर्पिता जी की जो जगह है वो वैसे ही रहेगी, उसे कोई नहीं छीन सकता। और मेरी जो जगह है, मेरी जो सीमाएं हैं, वो मैं याद रखूंगी। मैं समझता हूं आरती जी, आपने जो भी किया वो पलक की खुशी के लिए किया, और एक माँ का जो फर्ज होता है वही आपने किया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। इतने लोगों के सामने मैंने आपसे इतनी रूडली बात की। और आरती जी, इसकी वजह तो आप जानते ही हैं। एंगेजमेंट के दिन जब आप उठ के चली गई थी, तब मैं समझ गया था आरती जी कि आप अपने अतीत को अभी तक भुला नहीं पाई हैं। आप भी मेरी तरह ये शादी सिर्फ बच्चे की खुशी के लिए कर रही हैं। आरती जी, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अर्पिता बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि प्यार इस जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। और मेरी जिंदगी में मुझे दूसरा जीवन साथी नहीं चाहिए आरती जी। अर्पिता की यादें ही मेरे लिए काफी है। आरती जी, मुझे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। मेरी इस दूसरी शादी से वही उम्मीदें हैं जितनी आपकी हैं। अंश को ढेर सारा प्यार मिलेगा मुझसे, ये वादा है मेरा।
और मैं भी आपसे वादा करती हूँ यश जी कि पलक और पायल को हमेशा मैं एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी। उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। आपको जुकाम हो जाएगा यश जी, पूरे भीगे जो हुए हैं। एक काम करेंगे, घर जाते समय आपको डॉक्टर को दिखा देंगे। नहीं नहीं आरती जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। यश जी, आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। हम चलेंगे ना डॉक्टर के पास। आरती जी, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हर पल हर लम्हा आरती का प्यार यश के लिए बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मेरे भगवान की कसम, जब तक मैं सिंधिया परिवार में हूं, यश का प्यार आरती को कभी नहीं मिलेगा। क्या आरती यश के साथ अर्पिता का श्राद्ध करने घाट पर गई है? हाँ भाभी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। अगर कोई और होती तो कभी अपने पति को उसकी पहली पत्नी का श्राद्ध नहीं करने देती। जल जल के कुड़ जाती इस बात से। लेकिन ये तो दौड़ी चली गई यश की मदद करने के लिए। एक पहेली है ये आरती। पता नहीं क्या चल रहा है इसके मन में। वैसे बुआ जी ने बात तो बिल्कुल सही कही है। आरती के मन को समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कल ही यश भैया ने इतना डांटा उसे पलक की बर्थडे पार्टी में, इतना बड़ा तमाशा हो गया, और आज वो अर्पिता का श्राद्ध करने चली गई। चल क्या रहा है आरती के मन में? भाभी, कहीं आरती भाभी को यश भैया से प्यार तो नहीं हो गया? अब मतलब जिससे प्यार हो जाए उसका गुस्सा भी मीठा लगने लगता है, और फिर प्यार में खामियां भी अच्छी लगने लगती हैं। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आरती भाभी यश भैया से प्यार करती है। I mean, उन्होंने खुद ही बोला था कि वो सिर्फ अंश, पलक और पायल के मम्मी पापा है। बस यही एक रिश्ता है उनके बीच। आप ही सोचिए, अगर आरती भाभी यश भैया से प्यार करती होती तो क्या वो थोड़ी सी भी पॉजिटिव नहीं होती कि वो सिर्फ अपनी पहली पत्नी की यादों में खोए रहते हैं? राइट। और आरती ने इस बारे में अभी तक कोई शिकायत भी नहीं की, और वो उसी कमरे में रहती है जहां पर आज तक अर्पिता की इतनी सारी तस्वीरें और यादें मौजूद हैं। भाभी, आरती भाभी के मन में क्या चल रहा है ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा, और ये काम सिर्फ शोभा आंटी कर सकती हैं। मतलब माँ बेटी से ज्यादा उनका दोस्तों वाला रिश्ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे प्रतीक भैया, ये काम सिर्फ शोभा आंटी ही कर सकती हैं। अगर आरती भाभी को प्यार है तो उन्हें इस बात का एहसास दिलाना होगा। और अगर आरती को एक बार इस बात का एहसास हो गया तो फिर यश भैया भी आरती के प्यार से बच नहीं पाएंगे। लेकिन शोभा आंटी को यहाँ बुलाना ठीक नहीं रहेगा। मतलब कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो खुद ही नहीं आना चाहेंगे यहाँ। भाभी, हम एक काम करते हैं, हम खुद वहां जाके उन्हें बताते हैं। क्यों? यही ठीक रहेगा। भाभी, सब्जी। आपको क्या जरूरत थी जी शोभा जी को बुलाने की? फिर एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। आपने घर में श्राद्ध करने के लिए मना किया था अर्पिता का, तो यश ने भी आपका मान रख लिया, लेकिन चला गया बाहर वो श्राद्ध करने के लिए, और साथ साथ उसके पीछे पीछे आरती भी चली गई। तो इसीलिए तो शोभा जी को यहाँ बुलाया है मैंने। शायद वो ही समझा पाए आरती को।
शोभा जी को आरती को यह समझाना होगा कि कैसे एक पत्नी बनकर यश को सही रास्ता दिखाए। जो यश ने किया वो मंजूर नहीं हमें। हम नहीं चाहते कि इस घर में अनुशासन का तिरस्कार हो। आरती को जो करना पड़े वो करे, लेकिन यश को भटकने से बचाना होगा। यही तो धर्म होता है औरत का अपने पति के लिए। शोभा जी ही आरती को यह बात समझा पाएंगी, लेकिन अपने तरीके से। जी पर बस गायत्री, तुम देखना शोभा जी के समझाने का फर्क पड़ेगा। हमें शोभा जी को यह कहना होगा कि अगर वो चाहती हैं कि उनकी बेटी इस घर में खुश रहे तो उन्हें आरती से यह करवाना होगा। अर्पिता बहू की छवि यश के मन से निकालकर वहां पर खुद को बसाना होगा। तभी हमारे यश का परिवार आगे बढ़ पाएगा। रुको बहू, यश के साथ अर्पिता के श्राद्ध के लिए गई थी। कैसी पत्नी हो तुम? ये सही नहीं है बहू। तुम्हें यश को अर्पिता की यादों से दूर लेकर आना है, अतीत से वर्तमान में खींच कर लाना है उसे। नहीं तो क्या मतलब है शादी का? 3 महीनों का समय दिया है मैंने तुम्हें। इन 3 महीनों में तुम्हें यश को पहले जैसा इंसान बनाना है। एक ऐसा इंसान जो तस्वीरों में अपनी जिंदगी नहीं ढूंढता हो, बल्कि जिसके जीवन में अपने परिवार और अपनी जीवित पत्नी के लिए भी जगह है। समझाइए अपनी बेटी को। ससुराल पक्ष होने वालों के नाते हम इससे कुछ ज्यादा आशा नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए 10 नौकर रख सकते हैं, लेकिन यश की जरूरतों का क्या? ये बात आप भी जानती हैं शोभा जी की आरती को हम इस घर में सिर्फ इसलिए नहीं लाए हैं कि ये पलक और पायल की मां बनकर ही रह जाए। यश के साथ पुनर्विवाह करवाया है हमने इसका। यश की पत्नी की जगह पर लेकर आए हैं हम इसे, और इसे पत्नी का धर्म पूरी तरह निभाना पड़ेगा। शादी सही मायनों में तभी पूरी और अर्थपूर्ण होती है जब पति और पत्नी एक दूसरे को तन मन से स्वीकारें। ये नहीं कि बच्चों को पीछे भाग भाग कर आधी उम्र बिता दी। अगर यश अर्पिता को भूल नहीं पाया है तो आरती को उसकी मदद करनी चाहिए, सपनों की दुनिया से यथार्थ में ले आने के लिए। अपनी जिम्मेदारी को यह जितनी जल्दी समझ ले इसके लिए अच्छा होगा, वरना आप तो समझदार हैं। समझाएंगी इसे सब कुछ।
आज तुझे मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। तू यश जी को चाहने लगी है ना, प्यार करने लगी है ना उनसे। समझाइए अपनी बिटिया को, पति को रिझाए, सिखाइए इसे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये बेचारी दोबारा अपने मायके वापस पहुंच जाए। क्योंकि अगर ये इस बार दोबारा मायके वापस पहुंच गई तो मेरे भगवान की कसम ये पूरी जिंदगी अपने मैके में ही रहेगी। भैया ने जाते समय क्या कहा वो सुना ना आपने? आरती को यश जी को रिझाने की जरूरत नहीं है। दोनों बहुत समझदार और परिपक्व हैं और एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करना जानते हैं। अच्छा, कल पार्टी में जो तमाशा हुआ उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, कल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दोनों साथ में है। इसका मतलब यही हुआ ना कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और ये इज्जत ही है जो पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद होती है। और बुनियाद जितनी मजबूत हो, रिश्ता भी उतना ही मजबूत होता है। और माया जी, ये बात सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते पर ही लागू नहीं होती है। रिश्ता चाहे जो भी हो, सामने वाले को उसके हिस्से की इज्जत देनी ही चाहिए। तभी आपसी संबंधों में मान मर्यादा बनी रहती है। इज्जत और विश्वास नहीं तो ये रिश्ता और ये खोखली दीवारें एक जैसी हो जाती हैं। कोई फर्क नहीं है इनमें, जो हवा के हल्के से झोंके से चरमरा के गिर जाती हैं। माया जी, रिश्तों को बनने में जितना वक्त दिया जाए, रिश्ते उतने ही मजबूत बनते हैं। और आप देखिएगा, यश जी और मेरी बेटी आरती का रिश्ता भी ठीक ऐसा ही बनेगा। जिंदगी की हर मुश्किल कसौटी पर खरा उतरकर। चल बेटा। बड़ी बड़ी बातें करने और कुछ कर दिखाने में बहुत बड़ा अंतर है। चलो मैं मानती हूँ आरती यश की इज्जत करती है, पर यश के मन में इतनी सी भी जगह बना सके तो मैं मानूं। मुझे नहीं लगता कि इस लड़की के बस की बात है कि वो यश के दिल की रानी बन सके। आज तुझे मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। तू यश जी को चाहने लगी है ना, प्यार करने लगी है ना उनसे। आरती, जा बेटा, कपड़े बदल ले, गीले हो गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। प्रतीक भैया, ये कपड़े यश जी को दे दीजिएगा, पूरे भीग चुके हैं। उनके बाल अच्छे से सुखा दीजिएगा, नहीं तो उन्हें सर्दी लग जाएगी। मैं अभी आया। मैं और प्रतीक भैया आपसे मिलने आपके घर ही आने वाले थे और आप यहीं मिल गई। बेटा, मुझे बुलाया गया है आरती को समझाने के लिए।
जी पता चला मुझे। कोई बात करनी थी मुझसे? जी आंटी। आंटी, आपको क्या लगता है आरती यश भैया का इतना ध्यान क्यों रखती है? क्यों उनका बारिश में भीगना उसे इस कदर खटका कि वो छाता लेकर अर्पिता वाले श्राद्ध की जगह पर चली गई? हम आपकी राय जानना चाहते थे आंटी। क्या ये सब बातें ये दिखाती हैं कि आरती को यश भैया से प्यार हो गया? सवाल भी कर रही हो और जवाब भी दे रही हो। वैसे सच कहूं तो इस बात का जवाब सिर्फ आरती दे सकती है। तुम्हारे और मेरे कहने या अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होगा। पर आंटी, जवाब जानने के लिए सवाल भी तो करना होगा ना, और ये सवाल आरती से आप करेंगी। ठीक कहा तुमने। अगर मैं अपनी बेटी को उसके घर संसार में सुखी देखना चाहती हूँ तो ये काम मुझे ही करना होगा। एक बेटी की मां का यही तो कर्तव्य होता है। ला बेटा, मैं तेरे बाल सुखा दूं। बैठ। आरती, ये सवाल मैं तुझसे पहले भी कर चुकी हूँ और एक बार फिर से दोहराना चाहती हूँ। क्या तुझे यश जी से प्यार? बातें तो होती रहेंगी ना। आप पहले मुझे ये बताइए, आप चाय पियेंगे या कॉफी? मैं एक काम करती हूँ, पहले आपके लिए कुछ ले आती हूँ। नहीं आरती, मेरी बात को टालने की कोशिश मत कर। आज तुझे मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। तू यश जी को चाहने लगी है ना, प्यार करने लगी है ना उनसे?